ब्रह्मचर्य एक दिव्य शब्द है। यह योग का सार है। अविद्या के कारण यह विस्मृत हो चला है। ब्रह्मचर्य के महत्व पर हमारे महर्षियों ने बहुत बल दिया था। यह वह परम योग है जिस पर भगवान कृष्ण गीता में बार बार बल देते हैं। छठे अध्याय के 14वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि इन ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में वह कहते हैं कि शारीरिक तप के आवश्यक गुणों में से ब्रह्मचर्य एक है। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में एक अन्य कथन है कि योगी जन वेदवेत्ताओं के बतलाए हुए ध्येय को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह कथन कठोपनिषद में भी प्राप्त है। महर्षि पतंजलि के राजयोग में भी यम प्रथम सोपान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अभ्यास यम है। इनमें ब्रह्मचर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान योग में भी यम साधक के लिए आधार है। महाभारत के शांति पर्व में पुनः आपको मिलेगा। धर्म की कई शाखाएं हैं, परंतु दम उन सब का आधार है। जो व्यक्ति लौकिक अथवा आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य एक अत्यावश्यक विषय है। ब्रह्मचर्य के अभाव में मनुष्य सांसारिक कार्यकलाप अथवा आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। प्रत्येक धर्म में युगों तक ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा है। लोक साहित्य में आद्योपांत यह विचार छाया हुआ है कि दिव्य दृष्टि तथा लोकोत्तर झांकी का यदि एकमात्र नहीं तो भी विशेषकर ब्रह्मचारी ही अधिकारी है। वेस्टरमैक इस व्याख्या के पक्षपाती हैं कि वीर्यपात पवित्रता नाशक है। रियो निग्रो जनजाति के शामनों, तांत्रिक चिकित्सकों के लिए ब्रह्मचारी रहने का विधान है, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि यदि औषधि विवाहित व्यक्ति द्वारा दी जाए तो वह निष्प्रभाव सिद्ध होगी। लंबीचस का कथन है कि यदि व्यक्ति यौन संबंध मैथुन के कारण अपवित्र है तो देवतागण उसके आवाहन को नहीं सुनते हैं। इस्लाम धर्म में मक्का की तीर्थयात्रा के समय व्यक्ति से पूर्ण ब्रह्मचर्य की अपेक्षा की जाती है। यह ब्रह्मचर्य यहूदी भक्त मंडली के लिए सिनाई में ईश दर्शन तथा मंदिर में प्रवेश से पूर्व अपेक्षित है। प्राचीन भारत, मिस्र तथा यूनान में यह नियम था कि उपासक को पूजा काल तथा पूजा से पूर्व मैथुन से अवश्य अलग रहना चाहिए। ईसाई धर्म में भी ब्रह्मचर्य बपतिस्मा, दीक्षा तथा यूखारिस्त परम प्रसाद की तैयारी में अपेक्षित है। श्रेष्ठतम प्रकार का ईसाई ब्रह्मचारी ही होता था। ईसाई धर्मोपदेशक ब्रह्मचर्य की प्रशंसा किया करते थे। उनकी दृष्टि में विवाह उन लोगों के लिए गौण हितावह था जो ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ थे। यूनानी गिरजाघर के बिशप, धर्माध्यक्ष सदा ब्रह्मचारी हुआ करते हैं, क्योंकि वे मठवासियों में से चुने जाते हैं। कोई भी साधु किसी स्त्री के हाथ अथवा बाल पकड़ते समय दूषित विचार से उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए नीचे झुकता है अथवा उसके शरीर के किसी न किसी अंग का स्पर्श करता है तो वह अपने धर्म संघ पर कलंक तथा अप्रतिष्ठा लाता है। वर्तमान दीक्षा का संकल्प आजीवन सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रहना है। जैन लोग अपने मुनियों पर यह नियम बलात् लादते हैं कि वे सभी प्रकार के यौन संबंधों से अलग रहें, स्त्री संबंधी विषयों की चर्चा न करें तथा स्त्री की आकृति का चिंतन न करें। कामुकता की इन शब्दों में निंदा की गई है। करोड़ों दुर्गुणों में कामुकता सबसे बुरा दुर्गुण है। इस नियम के सहायक अन्य नियम भी हैं तथा अशुचि प्रकार के सभी कर्मों का, विशेषकर ऐसे कर्म अथवा शब्द का निषेध जो प्रमुख नियम के भंग करने की दिशा में ले जाता हो अथवा जिससे ऐसा विचार उत्पन्न हो कि नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा था। भिक्षु जिस स्थान में कोई स्त्री उपस्थित हो वहां न सोए अथवा यदि कोई वयस्क व्यक्ति उपस्थित न हो तो स्त्री को 5-6 शब्दों से अधिक शब्दों में पवित्र सिद्धांत का उपदेश न करे अथवा यदि विशेष रूप से प्रतिनियुक्त न किया गया हो तो संगिनियों को प्रबोधित न करे अथवा स्त्री के साथ एक ही मार्ग से यात्रा न करे। भिक्षा के लिए फेरी करते समय वह समुचित रूप से वस्त्र धारण करे तथा नीची दृष्टि किए हुए चले।
वह निर्दिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी स्त्री से, यदि वह उससे संबंधित नहीं है, तो वस्त्र स्वीकार न करे। दूषित विचार से स्त्री को स्पर्श करना अथवा उसके साथ बातचीत करना तो दूर रहा, वह उसके साथ एकांत में बैठे भी नहीं। बौद्धों का भिक्षु संघ परिमोख के 227 नियमों द्वारा व्यवस्थित होता था। इनमें प्रथम 4 विशेष महत्व के थे। इन चारों में से किसी भी एक नियम का भंग संघ से निष्कासन से संबंध था, अतः वे पराजिक अथवा पराजय संबंधी कार्यों के नियम कहलाते थे। प्रथम नियम का कथन है, कोई भी भिक्षु जिसने आत्म प्रशिक्षण की पद्धति तथा जीवन नियम को अपनाया है और तत्पश्चात प्रशिक्षण से अलग नहीं हुआ है अथवा नियम के पालन में अपनी असमर्थता घोषित नहीं की है। किसी प्राणी, यहां तक कि पशु के साथ भी मैथुन करता है तो वह पराजित हो गया है, वह अब संघ में नहीं रहा। प्रशिक्षण से अलग होना, वेश को त्याग करने, संघ से अलग होने तथा सांसारिक जीवन में वापस जाने के लिए एक पारिभाषिक शब्द था। यह कदम संघ का कोई भी सदस्य किसी समय उठाने को स्वतंत्र था। कहा जाता है कि चिरकुमारी संघ का प्रवर्तन नूमा ने किया था। वे 30 वर्ष तक अविवाहित रहती थीं। ब्रह्मचर्य व्रत के भंग का दंड जीवित दफनाना था। ये कुमारियां अपने असाधारण प्रभाव तथा वैयक्तिक मान मर्यादा के कारण प्रतिष्ठित थीं। उनके साथ वैसा ही सम्मान सूचक व्यवहार किया जाता था जैसा सम्मान सामान्यतः राज्य परिवार के लोगों को दिया जाता था। इस भांति जनपद पर एक कर्मचारी अधिकार चिन्ह लिए हुए उनके आगे आगे भागता था तथा सर्वोच्च दंडाधिकारी उनको मार्ग देता था। उन्हें कभी कभी वाहन में सवार होने की विशेष सुविधा प्राप्त थी। सार्वजनिक क्रीड़ाओं में उनके लिए सम्मान्य स्थान नियत रहता था। मृत्युपरांत उन्हें सम्राटों के समान ही नगर सीमा में ही दफनाने दिया जाता था, क्योंकि वे विधि से परे होती थीं। उन्हें कृपादान का राजकीय विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि यदि प्राणदंड के लिए ले जाया जाता हुआ कोई अपराधी उन्हें मार्ग में मिल जाता तो उसे मुक्त कर दिया जाता था। दार्जिलिंग में तिब्बती लोगों की एक विशाल नई बस्ती में कुली का काम करने वाले सैकड़ों व्यक्ति भूतपूर्व लामा हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने से संबद्ध कठोर दंड से बचने के लिए अकेले अथवा अपने जार अथवा जारिणी के साथ तिब्बत से भाग आए हैं। अपराधी की भर्त्सना की जाती है और यदि कोई अपराधी पकड़ा गया तो भारी अर्थदंड तथा अवमानना के साथ संघ से निष्कासन के अतिरिक्त वह खुलेआम शारीरिक दंड का भागी होता है। पेरू की वर्जिन्स ऑफ द सन, सूर्य कुमारियां, जो एक प्रकार की पुजारिनें होती थीं, के दुराचार का पता यदि चल जाता तो उन्हें जीवित दफनाने का दंड दिया जाता था। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है। यह अतिवांछनीय है। यह परम महत्वपूर्ण है। पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में आप वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय निग्रह अथवा ब्रह्मचर्य वह आधारशिला है जिस पर मोक्ष की पीठिका स्थित है। यदि आधारशिला सुदृढ़ नहीं है तो भारी वर्षा में अधिरचना धराशायी हो जाएगा। इसी भांति यदि आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हैं, यदि आपका मन कुविचारों से प्रमथित है तो आपका पतन हो जाएगा। आप योग की निश्रेणी के शिखर पर अथवा उच्चतम निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच सकेंगे। यदि आप ब्रह्मचर्य में सुप्रतिष्ठित नहीं हैं तो आपके आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है। ब्रह्मचर्य शाश्वत आनंद के लोक का द्वार खोलने के लिए सर्वकुंजी है। ब्रह्मचर्य योग का आधार ही है। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण नींव पर निर्मित भवन का धराशायी होना अवश्यंभावी है, उसी प्रकार यदि आपने समुचित नींव नहीं डाली है अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं की है तो आप ध्यान से च्युत हो जाएंगे। आप भले ही 12 वर्षों तक ध्यान करते रहें, पर यदि आपने अपने हृदय की अंतरतम गुहा में चिरकाल से स्थित सूक्ष्म काम वासना अथवा तृष्णा के बीज को विनष्ट नहीं किया है तो आपको समाधि में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। काया सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य एक आधार है। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ये परम आवश्यक है। योगाभ्यास से वीर्य ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। योगी का शरीर सिद्ध होता है। उसकी चेष्टाओं में रमणीयता तथा शालीनता होती है। वह यथेच्छ काल तक जीवित रह सकता है। इसे इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। आध्यात्मिक साधक का वर्ण किया हुआ साधना पथ कर्मयोग, उपासना,
राजयोग, हठ योग अथवा वेदांत कोई भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पर उसके लिए ब्रह्मचर्य साधना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्हता है। सभी साधकों से पूर्ण इंद्रिय निग्रह की साधना की अपेक्षा की जाती है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही भक्ति का विकास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही योगाभ्यास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य के अभाव में कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। कामुकता व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता पर घातक प्रहार करती है। जब तक आप कामुकता पर नियंत्रण नहीं कर लेते और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक आपके लिए भगवत सायुज्य की दिशा में ले जाने वाले अध्यात्म पथ में प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है। जब तक आपकी नासिका को कामुकता की गंध मधुर प्रतीत होती है, तब तक आप अपने मन में उदात्त दिव्य विचारों को प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। जिस व्यक्ति में काम भावना बद्धमूल है, वह शतकोटि जन्मों में भी वेदांत को हृदयंगम करने तथा ब्रह्म साक्षात्कार करने का भी स्वप्न भी नहीं देख सकता। जहां काम वासना ने अपना डेरा डाल रखा हो, वहां सत्य निवास नहीं कर सकता है। अति संभोग अध्यात्म पथ पर एक महान अंतराय है। यह आध्यात्मिक साधना पर निश्चय ही रोक लगाता है। उदात्त विचारों को मन में प्रश्रय देकर नियमित ध्यान के द्वारा काम वासना के आवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। काम शक्ति का पूर्ण उदात्तीकरण करना चाहिए। तभी साधक पूर्ण सुरक्षित रह सकता है। काम वासना का पूर्ण विनाश ही चरम आध्यात्मिक आदर्श है। यौनाकर्षण, कामुक विचार तथा कामावेग, ये तीन भगवत साक्षात्कार के मार्ग की महान बाधाएं हैं। यदि कामावेग नष्ट भी हो जाए तो भी यौनाकर्षण दीर्घ काल तक बना रहता है और साधक को उत्पीड़ित करता रहता है। यौनाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होती है। यौनाकर्षण व्यक्ति को इस लोक के बंधन में डालता है। पुरुष अथवा स्त्री के शरीर का प्रत्येक कोशाणु काम तत्व से प्रभावित होता है। मन तथा इंद्रियां काम रस से अपूरित होते हैं। पुरुष स्त्रियों की ओर दृष्टिपात किए बिना, उनसे वार्तालाप किए बिना रह नहीं सकता। उसे स्त्री की संगति से सुख प्राप्त होता है। स्त्री भी पुरुष की ओर दृष्टिपात किए बिना, उनसे वार्तालाप किए बिना नहीं रह सकती। उसे पुरुष की संगति से सुख प्राप्त होता है। यही कारण है कि पुरुष अथवा स्त्री के लिए यौनाकर्षण को नष्ट करना अत्यधिक दुस्साध्य होता है। यौनाकर्षण भगवत कृपा के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी मानवीय प्रयास इस यौनाकर्षण की प्रबल शक्ति को पूर्णतः उन्मूलित नहीं कर सकता। नेत्रेंद्रिय बहुत ही अनिष्ट करती है। कामुक दृष्टि को, नेत्र के व्यभिचार को नष्ट कीजिए। सभी मुखाकृतियों में भगवान के दर्शन करने का प्रयास कीजिए। वैराग्य, विवेक तथा जिज्ञासा की धारा बारंबार उत्पन्न कीजिए। अंततः आप ब्रह्म अथवा शाश्वत सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उदात्त दिव्य विचारों को पुनः पुनः उत्पन्न कीजिए तथा अपने जप तथा ध्यान में वृद्धि कीजिए। कामुक विचार नष्ट हो जाएंगे। यदि आप काम के दास बनते हैं तो कला तथा विज्ञान के ज्ञान से क्या लाभ, उपाधियों तथा प्रतिष्ठा से क्या लाभ, भगवान नाम के जप, ध्यान तथा मैं कौन हूं की जिज्ञासा से क्या लाभ। प्रथम इस प्रबल आवेग को इंद्रिय निग्रह के कठोर तप द्वारा नियंत्रित कीजिए। उन्नत ध्यान आरंभ करने से पूर्व कम से कम अति नियमनिष्ठ शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तत्पश्चात मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कीजिए। आप सभी के बीच में एक प्रच्छन्न शेक्सपियर अथवा कालिदास, एक प्रच्छन्न वर्ड्सवर्थ अथवा वाल्मीकि, एक संभवनीय संत, एक जैवियर, भीष्म पितामह, हनुमान अथवा लक्ष्मण जैसा अखंड ब्रह्मचारी, एक विश्वामित्र अथवा रमण जैसा महान वैज्ञानिक, ज्ञानदेव अथवा गोरखनाथ जैसा योगी, शंकर तथा रामानुज जैसा दार्शनिक, तुलसीदास, रामदास अथवा एकनाथ जैसा भक्त हो सकता है। अतः आप ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी प्रच्छन्न क्षमताओं तथा सभी प्रकार की ऊर्जाओं को जागृत कीजिए तथा शीघ्र भगवत चेतना प्राप्त कर ऐहिक जीवन की विपत्तियों तथा इस जीवन के सहगामी जन्म मृत्यु तथा शोक रूपी अनिष्टों को पार कर जाइए। वह ब्रह्मचारी धन्य है जिससे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। वह ब्रह्मचारी और भी अधिक धन्य है जो काम वासना को नष्ट करने तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए सच्चाई पूर्वक संघर्षरत है। वह ब्रह्मचारी तो सर्वाधिक धन्य है
जिसने काम वासना का पूर्णतया उन्मूलन कर डाला है तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। ऐसे उन्नत ब्रह्मचारियों की जय हो। वे इस पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं। उनके आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हों। यह बात पूर्णतः असंदिग्ध है कि ब्रह्मचर्यमय जीवन यशस्कर तथा आश्चर्यकर है। फिर भी गार्हस्थ्य जीवन में संयमपूर्ण जीवन आध्यात्मिक विकास के लिए उतना ही लाभकर तथा सहायक होता है। दोनों के अपने अपने लाभ हैं। आपको इन दोनों में से किसी भी एक पथ पर चलने के लिए बड़े मनोबल की आवश्यकता है। वर्णाश्रम धर्म तो आजकल वस्तुतः लुप्त हो चला है। प्रत्येक व्यक्ति वैश्य अथवा बनिया बन गया है और वैध तथा अवैध किसी भी तरह से याचना, आर्ण अथवा स्तैन्य से धन संचय के लोभ में संलग्न है। प्रायः सभी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य बन चले हैं। आजकल सच्चे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नहीं रह गए हैं। वे येन केन प्रकारेण रुपया चाहते हैं। वे अपने वर्ण अथवा आश्रम धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं करते हैं। मनुष्य के पतन का यही मूलभूत कारण है। यदि गृहस्थ अपने आश्रम के कर्तव्यों को अति नियम निष्ठा से निभाते हैं, यदि वह आदर्श गृहस्थ है, तो उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ अपने कर्तव्य पालन में विफल हो रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में सन्यासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक आदर्श गृहस्थ का जीवन उतना ही कठिन तथा कठोर है जितना कि एक आदर्श सन्यासी का जीवन। प्रवृत्ति मार्ग अथवा कर्मयोग का मार्ग उतना ही कठिन तथा कठोर है जितना कि निवृत्ति मार्ग अथवा सन्यास का पथ है। यदि व्यक्ति अपने गार्हस्थ्य जीवन में ब्रह्मचर्यमय जीवन यापन करता है तथा संतान के लिए ही नियमित समय पर संभोग करता है, तो वह स्वस्थ, मेधावी, बलवान, सुरूप तथा आत्मत्यागी संतान का प्रजनन कर सकता है। प्राचीन भारत के तपस्वी तथा ऋषिजन विवाहित होने पर इस उत्कृष्ट नियम का बड़ी ही सावधानी पूर्वक अनुसरण किया करते थे तथा अपने व्यवहार तथा उपदेश द्वारा शिक्षा दिया करते थे कि गृहस्थ होते हुए भी किस प्रकार ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया जाए। हमारे पूर्वज मातृभूमि की रक्षा तथा राष्ट्र के अन्य उत्कर्षकारी कार्यों के लिए संतान उत्पन्न करने में निस्संदेह ऋषियों का अनुसरण करते थे। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया है, वे मनुपुत्री देवहूति तथा उनके पति कर्दम आर्षि के जीवन से परिचित होंगे। कर्दम आर्षि ने देवहूति को पुत्र रत्न देने के लिए उनके साथ एक बार सहवास किया, जिससे उनसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का जन्म हुआ। पराशर ने वेदांत दर्शन के प्रवर्तक श्री व्यास को जन्म देने के लिए मत्स्यगंधा के साथ सहवास किया। प्राचीन काल के महर्षिजन विवाहित होते थे, किंतु वे रागमय तथा कामुक जीवन यापन नहीं करते थे। उनका गार्हस्थ्य जीवन धर्मपरायण जीवन ही होता था। यदि आप उनका अक्षरशः अनुकरण नहीं कर सकते, तो आपको उनके जीवन को मर्यादा के रूप में, एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए तथा सन्मार्ग पर चलना चाहिए। गृहस्थाश्रम एक कामुक तथा लंपट जीवन नहीं है। यह निस्वार्थ सेवा का, शुद्ध तथा सरल धर्म का, दानशीलता का, साधुता का, स्वावलंबन का तथा लोकहित और लोक संग्रह का अति नियमनिष्ठ जीवन है। यदि आप ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो गृहस्थी का जीवन उतना ही अच्छा है जितना कि सन्यासी का जीवन। विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य क्या है? सुव्यवस्थित, संयत, विवाहित जीवन यापन करें। गृहस्थ के रूप में भी आप गार्हस्थ्य धर्म के सिद्धांतों में लगे रहकर आत्मसंयम तथा भगवान की नियमित उपासना द्वारा ब्रह्मचारी बने रह सकते हैं। विवाह आपको आपके आध्यात्मिक पथ में किसी भी रूप में अधोगामी न बनाए। आपको अध्यात्म अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। आपको अपनी धर्मपत्नी को भी आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक महिमा को समझाना चाहिए। यदि आप दोनों कुछ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और तत्पश्चात असंयम से बचे रहें, तो आपकी धर्मपत्नी हृष्टपुष्ट संतान का प्रजनन करेंगी जो देश के गौरव होंगे। सुरक्षित रखी हुई शक्ति का उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बारंबार के प्रसव की रोकथाम से आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अर्थ मैथुन पर पूर्ण संयम रखना है। गृहस्थों को यौन सुख के विचार के बिना
केवल वंश परंपरा बनाए रखने हेतु माह में एक बार उचित समय पर अपनी पत्नी के साथ सहवास करने की अनुमति है। यह भी ब्रह्मचर्य व्रत है। वे भी ब्रह्मचारिणी हैं। गृहस्थों को अपनी पत्नियों को भी उपवास रखने तथा जप, ध्यान और उन सभी अन्य साधनाओं को करने के लिए कहना चाहिए जिनसे ब्रह्मचर्य पालन में उन्हें सहायता प्राप्त होती है। उन्हें अपनी धर्मपत्नियों को भी गीता, उपनिषद, भागवत तथा रामायण के स्वाध्याय तथा आहार संबंधी नियमों के संबंध में प्रशिक्षित करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को अपनी भगिनी समझें तथा अनुभव करें। पति पत्नी की भावना को नष्ट कर डालें तथा भाता तथा भगिनी की भावना विकसित करें। आप दोनों ही शुद्ध तथा प्रगाढ़ प्रेम विकसित करेंगे, क्योंकि कामुकता की अशुद्धि दूर हो जाएगी। अपनी पत्नी के साथ सदा आध्यात्मिक विषयों की ही चर्चा करें। उनसे महाभारत तथा भागवत के आख्यान कहें। अवकाश के दिनों में उनके पास बैठें तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। शनैः शनैः उनका मन परिवर्तित हो जाएगा। उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि तथा प्रसन्नता होगी। यदि आप सांसारिक कष्टों से मुक्त होना तथा शाश्वत आत्मानंद भोगना चाहते हैं तो इसे कार्यान्वित करें। आजकल के युवक बाहर जाते समय अपनी पत्नियों को सदा अपने साथ ले जाने में पाश्चात्यों का अनुकरण करते हैं। इस व्यवहार से पुरुषों में स्त्रियों की संगति में सदा सर्वदा रहने का दृढ़ स्वभाव पड़ जाता है। फिर अल्पकाल के वियोग से उन्हें अत्यधिक पीड़ा तथा व्यथा होती है। कई लोगों को पत्नी की मृत्यु से बड़ा आघात लगता है। इसके अतिरिक्त उनके लिए 1 माह के ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेना अति कठिन हो जाता है। हे अभागे दुर्बल लोगों, आध्यात्मिक दिवालियों, अपनी जीवन संगिनियों से जितना अधिक हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। उनके साथ कम बातचीत कीजिए। गंभीर रहिए। उनके साथ हास परिहास न कीजिए। सायंकाल को भ्रमणार्थ अकेले जाइए। आपके बुद्धिमान पूर्वजों ने क्या किया? पाश्चात्यों में जो अच्छाइयां हैं उन्हें ही आत्मसात करें। लोक व्यवहार, जीवन पद्धति, पहनावा तथा खानपान का निकृष्ट अनुकरण अनिष्टकारक है। जब पत्नी मां बन जाती है, जब आपके एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो पत्नी आपकी माता बन जाती है, क्योंकि आप स्वयं पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। पुत्र अपने पिता की शक्ति मात्र है। आप अपनी मानसिक अभिवृत्ति को बदल दें। अपनी पत्नी की जगत जननी के रूप में सेवा करें। आध्यात्मिक साधना आरंभ करें। काम वासना को नष्ट कर डालें। आप अपनी पत्नी को काली अथवा जगत जननी मानकर प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही उसके चरण स्पर्श करें तथा उसको साष्टांग प्रणाम करें। आप इस कार्य में लज्जा का अनुभव न करें। इस व्यवहार से आपके मन से पत्नी भाव दूर हो जाएगा। यदि आप शारीरिक रूप से साष्टांग प्रणाम न कर सकें तो कम से कम मानसिक रूप से ही करें। संतानोत्पत्ति के पश्चात व्यक्ति को कामुकता त्याग देनी चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए। यदि एक बार इस विचार को मन में प्रमुख स्थान दे दिया तो वह बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी अपने मानसिक दृष्टिकोण को क्यों कर बदल सकता है और अपनी पत्नी के विषय में कामुक दृष्टि से सोच सकता है। यह गृहस्थ के लिए एक महान साधना है। यदि संतान न उत्पन्न हो तो द्वितीय पत्नी के साथ विवाह करना उचित नहीं है। तब पति तथा पत्नी को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मनु का कथन है, प्रथम संतान धर्म से तथा शेष संतानें काम से उत्पन्न होती हैं। विषय सुख के लिए रतिक्रिया न्याय संगत नहीं है। जो पिपासु साधक आत्म साक्षात्कार के मार्ग के पथिक हैं और जो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले गृहस्थ हैं, उन्हें अपने पति अथवा पत्नी के साथ संभोग करना त्याग देना चाहिए, क्योंकि यौन संसर्ग सभी असद भावनाओं को पुनरुज्जीवित कर देता है और उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है। विवाह को अब एक सुव्यवस्थित धार्मिक गृहस्थ जीवन यापन द्वारा अपनी प्रकृति के पूर्ण दिव्यीकरण तथा जीवन लक्ष्य भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए 2 आत्माओं का ईश्वर विहित संबंध समझना चाहिए। यदि पति तथा पत्नी आंसू आध्यात्मिक प्रगति तथा इस जीवन में ही आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में अधूरे प्रयास को कोई स्थान नहीं है। क्या आप 40 वर्ष से अधिक वय के गृहस्थ हैं? तब तो आपको अब पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। आपकी पत्नी को भी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। अब ऐसा न कहें, स्वामी जी मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक गृहस्थ हूं।
ये झूठा बहाना है। आप एक कामुक गृहस्थ के रूप में कब तक रहना चाहते हैं? क्या जीवनावसान पर्यंत रहेंगे? क्या जीवन का खाने, सोने तथा प्रजनन करने से अधिक उदात्त कोई लक्ष्य नहीं है? क्या आप आत्मा के शाश्वत आनंद का उपभोग करना नहीं चाहते हैं? आप सांसारिक सुखों का पर्याप्त आनंद ले चुके हैं तथा गृहस्थ जीवन की अवस्था को पार कर चुके हैं। यदि आप युवक होते तो मैं आपको छोड़ सकता था, किंतु अब नहीं। अब संसार में रहते हुए वानप्रस्थ तथा मानसिक संन्यास की अवस्था के लिए तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम अपने हृदय को रंगें। यह निस्संदेह एक उदात्त जीवन होगा। अपने को तैयार कर लें, मन को अनुशासित करें। वास्तविक संन्यास मानसिक अनासक्ति है। वास्तविक संन्यास वासनाओं, मैंपन, मेरापन, स्वार्थपरता तथा संतान, शरीर, पत्नी और संपत्ति के मोह का विनाश है। आपको हिमालय की गुहाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। मन की उपर्युक्त स्थिति को प्राप्त करें। अपने परिवार तथा बच्चों के साथ संसार में शांति तथा समृद्धि में रहें। संसार में रहें, किंतु संसार से बाहर रहें। सांसारिकता त्याग दें। यही सच्चा संन्यास है। मैं वास्तव में यही चाहता हूं। तब आप राजाओं के राजा बन जाएंगे। मैं कई वर्षों से खूब चिल्ला चिल्ला कर इस प्रकार कह रहा हूं, किंतु बहुत ही कम व्यक्ति मेरे उपदेशों का अनुसरण करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए साध्वी पत्नी एक मूल्यवान रत्न तथा प्रभु की असीम कृपा का मूर्त रूप है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य दंपति के लिए प्रभु की दुर्लभ देन है। प्रत्येक जीवन संगी को दूसरे का सभी अर्थों में सच्चा साथी होना चाहिए। गृहस्थाश्रम ईश्वरत्व में विकास की निश्रेणी का सुरक्षित डंडा है। शास्त्र विहित नियम का पालन करें तथा अनंत आनंद का उपभोग करें। सच्चा मिलन आध्यात्मिक आधार पर ही स्थापित हो सकता है। आप में से दोनों ही उभयनिष्ठ जीवन लक्ष्य भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने के आकांक्षी बने। जब आपके चतुर्दिक रहने वाले दंपति भौतिकता की तथा अपनी वैयक्तिक हैसियत से एक दूसरे को नीचे घसीटने की होड़ में लगे हैं, आप दोनों को आध्यात्मिक साधना में शीघ्र उन्नति करने की स्पर्धा करनी चाहिए। यह क्या ही अनूठी स्पर्धा है। जीवन संगी के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा क्या ही ईश्वरानुग्रह है।